देखना, इसमें स्मेल आ रही है शायद। हाँ स्मेल आ रही है, ख़राब होने वाली है। मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे नहीं, फेंकना नहीं है, फ्रिज में रख दो इसे, मम्मी खा लेंगी। मम्मी खा लेंगी? ये क्या बोल रहे हो तुम? ख़राब होने वाली है ये। अरे पैसों की आती है ये, पता है ना सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। ऐसे ही फेंकता रहूँगा ना, पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते। रख दो जाके फ्रिज में, माँ एडजस्ट कर लेती है। जाओ रख दो फ्रिज में। ठीक है रख दूँगी। हाँ मिश्रा जी, बस थोड़ी देर में मार्केट पहुँच ही रहा हूँ मैं। ठीक है। सुनिए, आप मार्केट जा रहे हैं ना? हाँ हाँ तो आप ये कपड़े ले जाइए। इसमें मेरे पुराने नाइट सूट और कुछ साड़ियाँ हैं। आप इन्हें गरीब लोगों को दान दे देना। अरे गरीबों को क्यों देना, माँ है ना, ये सारे कपड़े माँ यूज़ कर लेंगी। वैसे भी माँ नाइट सूट मांग रही थी, इसको फिटिंग कर लेंगी और पहन लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ पुराने फटे कपड़े थोड़ी ना पहनेंगी, हम उन्हें नए दिला देंगे। अरे माँ पहन लेंगी, माँ एडजस्ट करना जानती है अच्छे से, और इसमें भी पैसे लगते हैं। पुराने हैं इसका मतलब ये नहीं कहीं भी दान दे दो, किसी को भी दे दो, पहन लेंगी माँ। ठीक है माँ, पहन लोगी ना? हाँ बेटा पहन लूँगी। देख लिया, माँ एग्री है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दे दो माँ को। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। माँ ये सब्जियाँ हैं, 3 तरह की सब्जियाँ हैं, आपको बनानी है। शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं ऑफिस से, पार्टी है आज, और साथ में रायता, खीर और पूड़ी, ये आपको बनानी है। याद रखना मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। ठीक है। रुकिए रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ को इतना प्रेशर क्यों कर रहे हो काम के लिए? और अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो खाना बाहर से मंगा लो, या फिर नहीं मंगाना तो मैं बना दूंगी। इनसे बोलने की क्या जरूरत है? अरे माँ बना रही है ना, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, माँ एडजस्ट कर लेंगी। क्या ये एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट? बहुत दिनों से सुन रही हूँ मैं। हर चीज माँ क्यों एडजस्ट करे? कभी उन्हें खराब सब्जी खिलाओ, कभी फटे पुराने कपड़े दो, और अब ये हर बार वही क्यों एडजस्ट करें? तुम नहीं कर सकते? तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? मैं कैसे बात कर रही हूँ? अरे तुम देखो ना, तुम माँ से कैसे व्यवहार कर रहे हो। अरे वो तुम्हारी माँ है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तुम उनसे इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। रोहित अभी भी मौका है, समझ जाओ, नहीं तो कल को तुम्हें पछतावा होगा। मैं समझ गया वर्दा कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया माँ को और इस तरह का व्यवहार किया। माँ मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो। इस तरह का व्यवहार तो कोई अनजानों से भी नहीं करता, और तुम तो मेरी माँ हो, फिर भी मैंने इस तरह का व्यवहार किया तुम्हारे साथ। माँ मुझे पता है कि मैंने जो तुमसे व्यवहार किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। एक बेटे का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने माँ को, अपने पिताजी को हर तरह की खुशी दे, और मैंने क्या किया? मैंने आपसे इस तरह का व्यवहार किया, नौकरों की तरह ट्रीट किया आपको मैंने। धिक्कार है ऐसी औलाद पे। मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। और माँ, आप भी तो मुझे एक बार बोल सकती थी, चिल्ला सकती थी, आपका तो हक है ना मुझ पर। आपने एक बार भी मुझे चिल्लाया नहीं, बस जो मैंने कहा वो आप करती गई, मानती गई। क्यों? क्योंकि माँ तो अपने बच्चे की हर फरमाइश पूरी करती है ना। और तू तो मेरा बेटा है, और अगर मैं तेरे लिए कुछ भी काम करती हूँ तो अच्छा लगता है बेटा। और वैसे भी बेटा है, बहू है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे ना। माँ सॉरी। कोई नहीं बेटा, बस तुझे ये एहसास हुआ कि तू गलत कर रहा था, बस यही काफ़ी है। वैसे ही बेटा, तू तो मेरा अपना बेटा है। बहू को समझ आ गया कि उसकी माँ के साथ गलत हो रहा है, तुझे नहीं दिखाई दिया? बेटा कोई बात नहीं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और बहू दोनों खुश रहो, और उसके लिए ये छोटे मोटे काम मैं कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। नहीं नहीं माँ, आज से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। माँ